नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट को शेयर करने वाला हूं। वो अपडेट ये है कि मैं मेरे फर्स्ट स्टार्टअप को फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूं, वो भी एक छोटी सी गांव से। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर है तो, या अपना खुद का बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो, कंपनी को शुरू करना चाहते हैं तो, स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। आपको गाइडेंस देने के लिए ही और अलर्ट करने के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरा स्टार्टअप क्या था और मैं क्यों सिटी छोड़ के गांव से इसे फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आदि उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हर एक आदमी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते ही है। मैं स्पेशल इंसान नहीं हूँ, मैं भी आपके तरह एक मिडिल क्लास लड़का हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। 2018 में मेरे बीएससी ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही मैं थोड़ा ट्रेनिंग को लेके, स्किल्स को डेवलप करके, मेरे खुद के पैसे पे ही मैं इस रोरिंग क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शुरू किया था। 2018 में मैं कर्नाटक राज्य के बेलगाम ज़िले के अतनी सिटी से अपने घर से ही घर को ही रजिस्टर्ड ऑफिस बना के इस स्टार्टअप को शुरू किया था। बेसिकली ये एक फिल्म टेक स्टार्टअप है। फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग डिजिटल प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को और प्रोजेक्ट्स को बनाना इस स्टार्टअप का मेन एक गोल था। मैं 2018 में ही अपने घर से ही स्टार्टअप को शुरू करके एक सक्सेस के राह पर लेके जा रहा था। सबसे पहले मेरे घर वाले और रिश्तेदार ही मेरा दुश्मन बन गए और मैं पहली बार इस स्टार्टअप को लेके गिर गया। मैं आज भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। पूरी दुनिया अपोजिशन में आया तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। पहली बार मैं गिर गया और उधर से उठने के लिए मुझे लगभग 1 से 2 साल लगे। क्यों मेरे घर वाले, रिश्तेदार मेरे साथ इस तरह का खेल खेले, इसके बारे में मैं ऑलरेडी रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उधर मैं आपके लिए एक फ्री में बिजनेस कोर्स को भी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें इसके बारे में डिटेल में शेयर किया हूँ, आप उसे देख सकते हो, आपको पता चलता है। फिर इधर से 1.5-2 साल स्ट्रगल करने के बाद मैं फिर से मेरे स्टार्टअप को खड़ा किया और खड़ा करके एक 7-8 महीना अच्छे से चल रहा था। आपको तो पता ही है, कोविड आके भारत पे ऊपर हिट कर गया और कोविड का असर मेरे ऊपर भी हो गया। मेरे पास जितने भी सेविंग था सब कुछ ख़त्म हो गया और फिर से मैं लोन में भी आ गया। पहला लॉकडाउन पड़ा था ना, तब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, दिवाली हो चुका था। और मेरा टेक स्टार्टअप होने की वजह से दूसरा लॉकडाउन था ना, उसमें मैं कमबैक कर लिया। कितना भी मैंने लोन लिया था ना, उस लोन को रिपे किया, क्योंकि मेरा सारे सर्विसेज ऑनलाइन में थे और मैं कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी बनाया और जिनको ज़रूरीमंद था उनको भी सेल करके पैसे कमाया। और इसके साथ मैं बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस को भी बनाया था, उनको भी सेल करके मैं ऐसे तैसे करके मेरे स्टार्टअप को फिर से खड़ा किया। 2 बार मैं मेरे स्टार्टअप को लेके नीचे गिर चुका था और 2 बार भी मैं सक्सेसफुली उठा हूँ। मुझे पता है लोग कैसे नीचे गिराते हैं, क्यों गिराते हैं और नीचे गिरने के बाद कैसे कमबैक करना है, उठने हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मुझे इस तरह के चीज़ों में एक्सपीरियंस है। अब मैं तीसरी बार मेरे स्टार्टअप के साथ फिर से नीचे गिर चुका हूँ। वो क्यों, मैं अब बताता हूँ। दोस्तों, मैं मुद्रा लोन स्कैम को, स्टार्टअप इंडिया फंडिंग स्कैम्स को, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर्स का स्कैम को, स्टार्टअप इवेंट्स को और साथ में हर तरह के सब्सिडी बिजनेस लोन्स को, मतलब 25 लाख के लेकर 15 करोड़ तक भी बिजनेस सब्सिडी लोन मिलते हैं, इन सारे स्कैम्स को एक्सपोज किया था। मुझे ऐसा कुछ एक्सपोज करने का शौक नहीं था। पहले से मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आता हूँ, फिर भी मैं जब स्टार्टअप को शुरू किया था ना, तब मैं जर्नलिज्म को, मीडिया वर्क्स को छोड़ के ही इसे शुरू किया था। लेकिन क्या हुआ कि मेरे साथ एक छल हुआ था। मुझे शुरुआत में पता नहीं था,
वो मुझे 5 साल छोड़ के पता चला, और इसलिए मैं इन सारे स्कैम्स को एक्सपोज किया। और इन स्कैम्स के पीछे कर्नाटक का एक सबसे बड़ा नोटोरियस क्रिमिनल प्लस रेपिस्ट गैंग को भी मैं एक्सपोज किया। KJBL, मैं इतना ही हिंट देना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं ज़्यादा आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको लीगली भी फाइट करके इनको पनिशमेंट दिलवाना चाहता हूँ और बाकी लोगों को भी अवेयर करना चाहता हूँ। बस आप KJBL नोटोरियस क्रिमिनल गैंग इतना नाम को याद रखिए बस। ये गैंग क्या करता था कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों को ही फंड दिलवाना, बाकियों का फंड को बंद करवाना। जब मैं 2018 में मेरे स्टार्टअप को शुरू किया था ना, मैं इधर दिखा सकता हूँ, इधर देखिए मेरा स्टार्टअप का ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। मेरा बर्थडे के दिन ही 4 जुलाई 2018 में मेरा स्टार्टअप रजिस्टर हो चुका था, और उसके बाद मैं इसे स्टार्टअप इंडिया में भी रजिस्टर किया और DIPP अप्रूवल भी लिया। इधर आप डेट को देख सकते हैं, 30/8/2018 में ही मेरे स्टार्टअप को DIPP अप्रूवल मिला था। फिर मैं और भी अच्छे से काम करके हमारे कर्नाटक के गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले ITBT सेंटर से भी एक ये चलता है, प्रोग्राम चलता है, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करके मुझे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लिया था। इधर आप देख सकते हैं, इसका डेट भी है 24/9/2019। मैं तो मेरे बिजनेस को लीगल रास्ते में अच्छे से ही चला रहा था। गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ थे ना, वो स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम होने दो, एक्सेलरेशन प्रोग्राम होने दो, इवेंट होने दो, मुद्रा लोन होने दो, स्टार्टअप ग्रांट होने दो, जितने भी स्टार्टअप के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स थे ना, मैं उनको ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाल चुका था, और आज भी मैं डाल रहा हूँ। अब मुझे पता चला है कि सबके साथ एक छल हो रहा है, और वो डालने के बाद मुझे इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। स्टार्टअप इंडिया की तरफ से भी कुछ रिस्पांस नहीं, स्टार्टअप कर्नाटक की तरफ से भी कुछ रिस्पांस नहीं, और साथ में मेरे दूसरे स्टार्टअप्स भी है, उनकी तरफ से स्टार्टअप महाराष्ट्र, स्टार्टअप गोवा, सबकी तरफ से भी अप्लाई किया, स्टार्टअप केरला को भी अप्लाई किया, उधर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं। और मुझे फंड्स की तो ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे स्टार्टअप को ग्रो करना था। मैं तो बिल्कुल ही जीरो से मेरे स्टार्टअप को शुरू किया था, बूटस्ट्रैप्ड तरीके से ही इसे शुरू किया था, और इसलिए मैं बैंक को गया और मैं 5 लाख का मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल था, क्योंकि मेरा सेल्स भी आ रहे थे और मैं सर्विसेज को भी दे रहा था, और बैंक मेरे कॉलोनी में ही था। और मैं गया बैंक को, एप्लीकेशन फिलअप करके दिया, इस तरह से मुझे लोन चाहिए। तब बैंक मैनेजर बोला कि हम न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए किसी भी तरह का बिजनेस लोन को नहीं देते हैं। गवर्नमेंट का योजना कुछ भी होने दो, हमसे इसके कुछ मतलब नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपको लोन चाहिए, किसी भी तरह का लोन होने दो, मुद्रा लोन होने दो, बाकी होने दो, कुछ भी लोन होने दो, हम तो देते नहीं हैं। आपके पास 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस चाहिए और ITR चाहिए। फिर मुझे उसके बातों पर यकीन आ गया, मैं इसे रिलेवेंट समझा और मैं छोड़ दिया। मैं दूसरे ऐसे तैसे करके, दोस्तों से लेके, टीचर से लोन लेके, ऐसे ही लेके मेरे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया। और जब 3 साल छोड़ने के बाद मेरे पास 3 साल का ITR आ गया ना, फिर से मैं इसी बैंक को जाके मैं अप्लाई किया। मुझे अब तो लोन दे भाई साहब। अब मेरे पास 3 साल का ITR भी है, सेल्स भी आ रहा है, और अर्ली ट्रैक्शन स्टेज पर है मेरे स्टार्टअप। मुझे पैसा आ रहा है, मैं इनकम को जनरेट कर रहा हूँ। इसे बढ़ाना है तो मुझे फंड की ज़रूरत है। इन्वेस्टर को भी मैं अप्रोच कर चुका था, हर तरह के प्रोग्राम को अप्लाई किया था, लेकिन रिस्पांस नहीं था। और एक 10-12 इन्वेस्टर को भी मैं पिच करके ऐसा ऐसा मेरा आइडियाज़ है, सब कुछ है, सब कुछ किया था मैं, लेकिन उधर मुझे इन्वेस्टर से नो आया था। क्योंकि इन्वेस्टर का मेंटेलिटी कैसा है कि उनको नया आइडिया नहीं चाहिए होता है। भारत में जितने भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं ना, उनको इस तरह का आइडिया जरूरी होते हैं कि वो वर्ल्ड मार्केट में सक्सेसफुली चलना चाहिए और उसका बड़ा नाम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अमेजन चल रहा है, उसका कॉपी पेस्ट करके फ्लिपकार्ट खोल दो। उधर ऊबर चल रहा है, उधर कॉपी पेस्ट करके ओला खोल लो। उधर Airbnb चल रहा है, उसका कॉपी पेस्ट करके ओयो चला दो। इस तरह से उधर पेपाल चल रहा है, उसको कॉपी पेस्ट करो, इधर पेटीएम करो। इस तरह से A to Z। उधर बैडू चल रहा है, इधर बैजूस निकालो। इस तरह से आइडिया चाहिए होता है। तब मुझे उधर पता चला।
जो वर्ल्ड मार्केट में सक्सेसफुली चल रहा है ना, उसको आप रेप्लिकेट करते हैं तो ही इन्वेस्टर आगे आता है। पर इसके साथ और एक कंडीशन होता है कि उसके साथ एक सैड स्टोरी होना चाहिए, ताकि वो उसे अच्छे से पीआर कर सके और एडवर्टाइजिंग में उसको मदद हो सके। जैसे कि आईआईटी ड्रॉप आउट, नहीं तो आईआईटीएन, आईआईएम, इस तरह के बड़े पद पर होना चाहिए, नहीं तो कोई एक बड़ा एग्जाम को क्रैक किया होना चाहिए। उस तरह से कुछ ना कुछ एक टैग होना चाहिए उसके साथ, तब भी करेगा। और तीसरा क्या है कि वो कंपलसरी इन्वेस्टर का जात और धर्म से ही होना चाहिए, तभी वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। ये मुझे समझने में 2 साल लग गया। 2 साल होने के मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि कितना भी इनोवेटिव आइडिया लेके आओ, कुछ भी बढ़िया ढंग का मॉडल लेके आओ, कुछ नहीं चलने वाला है। ये लोग उसमें पैसा नहीं डालने वाला है, उनका अपना खेल है। उनका क्या है कि एक बढ़िया आइडिया जैसे दिखने वाले चीज़ को इधर आना, रजिस्टर करना और गवर्नमेंट से फंड उठाना और उसके ऊपर भर भर के एडवर्टाइज चलाना, स्टोरीज चलाना, मोटिवेशनल वीडियोस बनाना, एड्स चलाना, ऐसा करके उसका एक हवा बौवा चलाना, उसको पंप करके ऊपर उठाना। और ऊपर उठने के बाद इसमें एंजल इन्वेस्टर आता है, दूसरे लोग आते हैं और उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना, आईपीओ निकालना और उन शेयर्स को इधर फेंक के अपना पैसा डबल टिबल 10 गुना करके गायब हो जाना। इस तरह का उनका एक स्टार्टअप पंप एंड डंप का एक खेल था। जो उस खेल में फिट बैठता है ना, सिर्फ उनको पैसा देते हैं वो। और मुझे ये समझने के बाद पता चला कि ये छोड़ दो, हम बूट स्ट्रैप्ड तरीके से ही आगे जाएंगे। इसके लिए मैं क्या किया, फिर से बैंक के पास गया, क्योंकि मेरे पास 3 साल का आईटीआर था, एक्सपीरियंस था, सब कुछ था। फिर बैंक मैनेजर बोला कि हम नहीं दे सकते। फिर मैं बोला क्यों नहीं दे सकते, आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। फिर 5 लाख के लिए वो सिक्योरिटी मांग रहा था कि 8 लाख का, उतना मेरे पास नहीं था। 2 या 3 लाख का मांगता था तो वो मैं एफडी का सिक्योरिटी देने के लिए तैयार था, लेकिन वो मना किया। फिर मैं दूसरे बैंक को गया, उधर भी मना हो गया। और एक क्या निकाला कि रजिस्टर्ड ऑफिस जिधर है ना, उधर ही ओनर का वोटर आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस तो मेरे सिटी में था, लेकिन हम तो गांव से आते हैं लोग, पहले हमारा गांव में ही घर था, उधर ही मेरा आधार कार्ड था, वोटर आईडी था, हमारा खेत वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह गांव में ही था। इसलिए मेरा आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, सब गांव में ही था। और इसी एक चीज़ की वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, मेरा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था, कुछ नहीं था। और इस सिटी में मेरा अकेला ही स्टार्टअप था। और इतने में लॉकडाउन हो गया, मैं उसका नाद छोड़ के, लोन का नाद छोड़ के खूब फिर से मेरा बूटस्ट्रैप्ड तरीके से ही ज़्यादा स्ट्रगल करके फिर से इसे ग्रो करने के बारे में सोचा। लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर एक रूटीन में मार्केट चलने लगा ना सब कुछ। तब मैं क्या किया कि फिर से बैंक के पास गया पूछने के लिए, सबको दे रहे भाई, सब मुझे क्यों नहीं दे रहे। और क्या हो चुका था कि 2021 में 22 में हमारे सिटी में जो भी मेरे साथ पढ़ते थे ना, वो इस केजेबीएल ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं। ये 3 धर्मों का नोटोरियस क्रिमिनल गैंग है। और इनको सारे 60-70 लोगों को एकदम स्टार्टअप खोला, पहले हफ्ते में ही 10 लाख का मुद्रा लोन, उसके बाद 3 महीने के अंदर 50 लाख का पीएमईजीपी लोन, और एकदम 1 साल 1.5 साल होते ही इनको 15 करोड़ का सब्सिडी लोन और ग्रांट सारे। और इनका हर तरह से टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स बढ़िया बढ़िया है। मैं इनके ऊपर स्टडी किया, इनको कुछ आता भी नहीं है सालों को, क्योंकि कॉलेज में मैं ही टॉपर था, स्कूल में भी मैं ही टॉपर था, ये लोग मेरे साथ ही पढ़े हैं। और उसके बाद देखा इनके पास कुछ कैसा खास आइडिया भी नहीं है, कुछ नहीं है। और मुझे समझ में आ गया था कि कुछ तो कुछ इसमें झोल चल रहा है। मैं इसके ऊपर एक यूट्यूब में वीडियो बना के डाला, कन्नड़ा में डायरेक्टर सतीश कुमार कन्नड़ सर्च कीजिए, मेरा रीजनल लैंग्वेज का कन्नड़ चैनल मिलता है, उसमें डाला कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है। और 99% रिस्पॉन्स यही आ गया कि जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, सिर्फ उनको ये लोन मिलता है, हमको नहीं है। फिर मैं एज इट इज़ उसको ही फीडबैक लिया, कुछ लोगों को मिला, हजारों लोगों के साथ मैं एविडेंस को इकट्ठा किया। फिर इसको लेके ही मैं पीएम को चिट्ठी लिखा, उधर से कुछ रिस्पांस नहीं आया, लेकिन जो स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट था ना, उनकी तरफ से हैरासमेंट देखने को मिला। मैं स्टार्टअप के लिए प्रोजेक्ट कर रहा था, वीडियोस कर रहा था, तब पुलिस से द्वारा मुझे रुकवाया गया, हैरासमेंट हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ। फिर ये होने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को फिर से यूट्यूब में अपलोड किया, और तब मुझे पता चला था कि सिर्फ इसमें पॉलिटिकल नहीं मिला है, कुछ धर्मगुरु मिले हैं, कुछ नटोरियस क्रिमिनल्स मिले हैं, भ्रष्ट दुष्ट रेपिस्टों का गैंग मिल चुका है। और मुझे और भी एक बात चला चुका है कि बेंगलुरु सिलिकॉन वैली क्यों सब लोग इधर आके फंसते हैं, कि उनका एक ही है,
इधर क्या है कि मीडिया वीक है, कुछ भी इधर झक मारो, कितना भी चिल्लाओ, कोई तुमको देखता नहीं है, अटेंशन नहीं देता, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में जो होता है ना वो दिल्ली तक नहीं पहुंचता, दुनिया तक नहीं पहुंचता। इधर का न्यूज़ इधर ही दबाया जाता है, इसलिए दुनिया भर का 2 नंबर लोग आते हैं, इधर कंपनी खोलते हैं, और इधर का पॉलिटिशियंस को और केजेबीएल गैंग को थोड़ा पैसा फेंका तो हो गया। तुम इधर कुछ भी अन्याय करो, अत्याचार करो, रेप करो, किसी का जमीन हड़प लो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये रियल एस्टेट को भी गंदे तरीके से ही चलाते हैं, किसी का जमीन उठाना, किसी का घर के आदमी को उठाना, लड़की को उठाना, कुछ भी करना, हर तरह के कितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं ना उसमें ये गैंग शामिल है। इधर मीडिया वीक होने के कारण से जो कुछ भी इधर चलता है ना बाहरी दुनिया को पता ही नहीं चलता है, और मैं इसको ही एक्सपोज किया क्योंकि बाहर वाले लोग आते हैं, राजनेताओं को, इस गैंग को पैसा फेंकते हैं और इस गैंग उनको सपोर्ट करता है, हर तरह के इलीगल एक्टिविटीज चलते हैं। मुझे तो क्या चाहिए था, सिर्फ 5 लाख का लोन चाहिए था मेरे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर तो इस तरह का गंदा खेल खेल रहा है, और मेरे पास बढ़ाने के लिए एक ही तरीका था कि जो भी गवर्नमेंट बैंक्स है ना, नेशनलाइज्ड बैंक्स है ना, उधर से पैसा मिलता है, लोन लेके मैं आगे चला रहा था। मैं इनके तरह 15 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 10 करोड़ दो मांग ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ 5 लाख के लिए मांग रहा था। लेकिन इनका गंदा खेल और क्या हो चुका था कि सिर्फ जो लोग केजेबीएल को बिलोंग करते हैं और उनके तरह मिलके नंगा होके ही सब एक्टिविटीज करते हैं, उनके लिए रहता। इधर नंगा होने का मतलब है कि 2 नंबर चलाना। फॉर एग्जाम्पल यदि आप एडिटेक कंपनी को चला रहे हैं तो सच में कुछ ढंग का कोर्स नहीं निकालना, एजुकेशन नहीं देना, कुछ भी फालतू एंटरटेनमेंट करते बनाना, रील्स चलाना, फालतू टेढ़े मेढ़े एडवर्टाइजमेंट को चलाना, मनी हैक्स को चलाना, इस तरह का काम, मतलब एकदम आईपीओ में आना चाहिए और एक हल्ला बोल मचना चाहिए, और बाकी लोग भी विदेशी फंडिंग भी इसको लेना है, इस तरह से गंदे काम। मतलब स्टार्टअप का वैल्यूएशन बड़ा होता है लेकिन उसका वैल्यू रद्दी भर भी नहीं होता, बिल्कुल भी जीरो होता है। सिर्फ वैल्यूएशन करोड़ों का है, बिलियन का है, लेकिन उसका वैल्यू रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखा तो रद्दी है, कुछ नहीं है। उस तरह का स्टार्टअप को करने के लिए जो तैयार होते हैं ना उनको। और मैं तो पहली बार फंडिंग के लिए गया था, तभी भी नहीं दिया था, और तभी भी मैं थोड़ा आवाज़ उठाया था। इस तरह से चीज़ें होते रहते हैं। फिर मैं लोन के लिए गया, उधर भी क्या कर चुके थे कि हर तरह के बिजनेस लोन बंद। और मैं इसके ऊपर क्या किया कि रेगुलरली मेरा कन्नड़ यूट्यूब चैनल जो था ना उसमें वीडियो बना के डालता गया। स्टार्टअप में इस तरह से स्कैम हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस और ये गैंग मिलके इस तरह का स्कैम को कर रहा है, बहुत गंदे तरीके से कर रहा है। और मुद्रा लोन में स्कैम हो रहा है, सब्सिडी लोन में स्कैम हो रहा है, स्टार्टअप ग्रांट में स्कैम हो रहा है, हर तरह से स्कैम ही स्कैम हो रहा है। इसके ऊपर वीडियो बनाते गया और ये लोग मुझे हैरास करते गए। मुझे जितने लेवल से बुरा तरह से बदनाम कर सकते थे ना ये लोग सब किया। और 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाला चैनल में मेरा ऑडियंस कोई साथ नहीं दिया। मैं इनको यही समझा रहा था कि ये है, लेकिन आपको तो पता है लोग धर्मांध होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, राजनेताओं को एक तरह से खुद को बिक चुके होते। लोग ही पहला गलत है, लोग इस चीज़ को समझे नहीं। मेरा ऑडियंस जो थे ना मुझे ही गाली देना, मुझे ही हैरास करना, मेरे ही वीडियो रिपोर्ट करना। आज उस चैनल में कुछ भी डालो 1000 व्यूज़ भी नहीं आता है, उस तरह से वो चैनल बर्बाद हो चुका है। और मुझे तो इस तरह का अच्छे से हिंदी नहीं आता, हिंदी सीखने में मुझे 1 साल गया। आज भी मैं हर तरह के इन प्रोग्राम्स को अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अनऑफिशियल तरीके से बैन किया गया है। जब मैं किसी भी राज्य में जाके कोवर्किंग प्लेस में मेरा स्टार्टअप को उधर रेंट पर लेके चलाने की कोशिश करता हूं तो पहले वो हूँ बोले होते हैं, फिर अंत में आके कुछ रीज़न दिए नहीं, हम आपको वापस नहीं देते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ बताते नहीं, इस तरह से रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं हर तरह के बैंक को जाके मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ। मुद्रा लोन भाड़ में जाने दो भाई, मैं 5 लाख का अब श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। एफडी है मेरा, लो, और मेरा कंपनी के नाम से दो। जब मैं स्टार्टअप के नाम से लोन लेता हूं उधर एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होता है। आगे मैं 5 लाख का लोन लेके 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ ऐसा बढ़ा सकता हूं ना। जैसे जैसे मैं स्टार्टअप को ग्रो करूंगा उतना बड़ा लोन उठाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। बिजनेस चलाने के लिए लोन चाहिए, लोन लेना समझदारी है, और इसलिए मैं हर तरह के बैंक को अप्रोच कर रहा हूँ, भाई मुझे लोन दो, लेकिन कोई भी बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं है।
और मैं स्टार्टअप प्रोग्राम्स को, इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स को, एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स को, इवेंट के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरा उधर डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। पहला बैंक में मेरा एप्लीकेशन तो लेते थे, फिर रिजेक्ट करते थे कोई ना कोई एक बहाना देख के। अब मेरे सिटी में, अतनी में, बेलगाम में, नियरेस्ट में मेरा एप्लीकेशन ही नहीं लेते हैं। और मुझे सिटी में ये 1.5 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लोन के लिए, कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ। अब मैं दब चुका हूँ क्योंकि जितने भी मेरे पास रकम थे ना वो खाली हो चुका है। और सिटी में मैं भाड़े पर लेके चलाने की कोशिश किया तो भी कोई मुझे रेंट पर दे नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है ना इसको दिया तो ये इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है और इसका एनिमीज तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं इसको पीएम को भी इसके ऊपर इन्फॉर्म किया था, मदद मांगा था, उधर से कुछ नहीं है, फिर से हैरासमेंट ही है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। अब कर्नाटक में बीजेपी जाके कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी है। मैं डायरेक्टली सीएम को ही चिट्ठी लिखा था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, वीडियो बना के डाला, सोशल मीडिया में डाला, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर वही हुआ, बीजेपी जो गवर्नमेंट था ना वही कांग्रेस गवर्नमेंट भी सेम था। और नेक्स्ट मैं ट्विटर में भी सीएम को टैग किया, उधर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं। मैं कैसे आवाज़ उठाऊँ, कैसे मदद मांगूँ इनसे। और रीजनल लैंग्वेज में होने से जो कन्नड़ में होता है वो बाकी दुनिया को पता नहीं चलता, साइड में महाराष्ट्र वालों को भी पता नहीं चलता, कि उनको वो रीजनल लैंग्वेज आता नहीं है किसी को भी। और नेशनल लैंग्वेज हिंदी हमको अच्छे से आता नहीं, इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आता है, क्योंकि हम एक ही लैंग्वेज में पढ़े होते हैं, वही लैंग्वेज में हम परफेक्ट होते हैं। और आज भी मैं इसी एक लोन को लेके बाकी स्पेशलिटी को लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस गैंग की वजह से और इनको एक्सपोज करने की वजह से ही अनऑफिशियल तरीके से बैन हो चुका हूँ। अब तो मुझे कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं फिर से एक छोटे से गांव को आके उस गांव में ही मेरे स्टार्टअप को रीस्टार्ट किया हूँ। इधर ढंग का तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आता है, दिन में सिर्फ 5-6 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आता है, ज़्यादातर लोड शेडिंग होता है। और नेक्स्ट इधर वाईफाई भी नहीं था, और आसपास के 3-4 किलोमीटर एक बड़ा गांव लगता है, उस गांव में था, और मैं उधर से केबल को लेके आके अब वाईफाई डलवाया हूँ। आप देख सकते हैं ये नया नया डलवाया हुआ है। और मैं आपको इधर दिखाता हूँ, देखिए ये रूम भी उतना बड़ा नहीं है, ये बहुत ही छोटा रूम है। इस छोटे रूम में ही मेरे पास जितने असेट थे ना उनका ही इस्तेमाल करके मैं इस स्टार्टअप को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ये 60-70 साल पुराना घर है और इस गांव से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। और मेरे साथ 2 कंप्यूटर है, कैमरा है, ड्रोन है और एक मोबाइल है और इतने चीज़ें ही है। और मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, मुझे वीडियो बनाने के लिए, बाकी चीज़ों को, कोर्सेस को बिल्ड करने के लिए, सर्विसेज को देने के लिए एक डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है, उसके साथ 4K कैमराज और एडवांस्ड लेवल की ड्रोन्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर ऐड फिल्म मेकिंग का भी सर्विस है। और आगे जाके ये एजुकेशन भी हम फील्ड में है, फिल्म एजुकेशन में भी है। और आगे जाके मेरा गोल क्या है कि स्टार्टअप में OTT को बिल्ड करना है। ऑलरेडी हमने वेबसाइट बनाया है, ऐप बनाया है, वो पहले 3 महीने के अंदर ही हमने बनाया है। OTT प्लेटफॉर्म भी हमारा रेडी है, लेकिन इसको लॉन्च करके क्या फ़ायदा जब हमारे पास मार्केटिंग के लिए पैसा ही नहीं है। तो क्या करके, तो कैसे हम कर सकते हैं। और हमको क्या चाहिए, एक IT पार्क में जगह चाहिए, तब हम सिटी में जाके कर रहे हैं तो उधर बाकी लोग भी आ सकते हैं, रोज़गार भी दे सकते हैं और जल्दी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन क्या हो गया है कि इन भ्रष्ट दुष्ट रेपिस्टों की वजह से मुझे हर तरह का एक रास्ता बंद हो चुका है। सिर्फ ये एक राज्य में बंद हो चुका तो वो बाकी अलग था, दूसरा राज्य में भी इनका इन्फ्लुएंस है। सिर्फ कर्नाटक का CM नहीं, भारत का PM भी इस KJBL ग्रुप के नीचे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि इनका मेन सोर्स ही है मंदिरों से पैसा आता है। 3 इनका बड़े बड़े धर्म है, 150 करोड़ की जनसंख्या है, लोग जाके हर महीना इनका मंदिरों में 100 करोड़ 200 करोड़ इतना इनकम आता है। इस इनकम का इस्तेमाल करके ये लोग क्या किए हैं कि हॉस्पिटल को शुरू किया है, हर जगह में, हर तालुक में, हर जिले में एक एक इनका कॉलेज यूनिवर्सिटी शुरू किए हैं। शुगर फैक्ट्रीज हो गया, बाकी चीज़ हो गया, इनको शुरू किया है। और एक लोग क्या किया है कि इधर कुछ थोड़ा सामाजिक दृष्टि से थोड़ा दान करने जैसा, थोड़ा अच्छा काम करने जैसा हॉस्पिटल खोला हूँ, कॉलेज खोला हूँ, इस तरह का एक बड़े बड़े सोशल सर्विस की तरह दिखाते हैं। और बैक एंड में हर तरह का करप्शन करते हैं, रियल एस्टेट में घुसे हैं, किसी का भी ज़मीन हड़प लेते हैं और फॉरेन कंपनीज़ को बेचना, जो पैसा देता है ना इधर कर्नाटक में दूसरे करने के लिए उनको बेचना।
और जो हम जैसे लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग करते रहते हैं ना, हमको फालतू में तकलीफ देना। अगर ये लोग मुझे बैंक से नियत तरीके से जैसे दूसरों को दे रहे हैं ना, मुझे सिर्फ 5 लाख का ही मैं मांगा था, उतना दिया होता तो आज मैं भी मेरे दम पर खड़ा होता था, आगे जाता था। लेकिन इन्होंने मुझे 5 लाख भी नहीं दिया, और जब मैं इनको एक्सपोज किया ना, तब हर तरह से बैन कर दिया। लेकिन इसके ऊपर इंक्वायरी हुआ तो ये लोग बाहर आते हैं, फंसते हैं। ये लोग तो ओपनली स्कैम कर रहे हैं। भारत में कैसे हो चुका है कि कोई भी सीएम आने दो, पीएम आने दो, कोई भी सरकार आने दो, वो भ्रष्ट, दुष्ट, रेपिस्ट, इन लोगों को लिए बिना वो खुद का गवर्नमेंट बना ही नहीं सकता, सीएम भी नहीं बन सकता, पीएम भी नहीं बन सकता, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये लोग उनको देते हैं। वही लोग पॉलिटिशियन जीत के आने के बाद इनको सब कुछ देते हैं, और इनके ऊपर किसी भी तरह का इंक्वायरी नहीं करते हैं। ये कुछ भी अनीति, अन्याय, अत्याचार, रेप किया तो भी इनके ऊपर केस नहीं होता। रेप करके ये बाहर घूम रहे, 10-10 साल से हजारों लड़कियों का रेप एक केजेबीएल गैंग ओपन करके कर्नाटक में घूम रहा है। एक कारण से बच रहे हैं कि ये 3 धर्मों का एक महासंगठन बनाया है, और ये 3 धर्मों को दुनिया भर में हम ही श्रेष्ठ है प्रचार करते हैं। 150 करोड़ लोगों को उल्लू बनाते हैं, और इनको तो यही लोग पैसा देते हैं, और लोगों के ऊपर ही अत्याचार होता है। जब ठीक से इनके ऊपर एक इंक्वायरी होके हुआ तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन कौन करेगा इंक्वायरी? क्योंकि यही लोग सबको पैसा देते हैं, पीएम को भी देते हैं, सीएम को भी देते हैं। इनके मदद के बिना भारत में कुछ भी हो ही नहीं सकता। पूरा भारत को ही ये लोग कब्जा कर चुका है। इधर केजेबीएल गैंग बना के ये किए है, उधर आईजेबीएल किए, ऑल ओवर इंडिया में सेम, उधर भी सब तरह का गंदा खेल में ये गैंग रहता ही है। और मैं तो इस एक बुरा हाल में ही हूँ, और मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि आप भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। मुझे 5 साल होने के बाद मुझे पता चला कि क्यों मुझे बिजनेस नहीं लोन मिल रहा है, क्यों मुझे स्टार्टअप से बाहर निकल रहा है, क्यों मुझे इन्वेस्टर सब कुछ बात होने के बाद भी फर्स्ट मीटिंग में हाँ आइडिया पसंद आया है बोलने के बाद 1 हफ्ते छोड़ के बोलता है नहीं करूँगा। अब मुझे पता चल रहा है ये सारे क्यों होते हैं। अब मुझे पता चला इतना सब बैकएंड में गंदा काम चलते रहते हैं, हर तरह के स्कैम चलते रहते हैं, और जातिवाद, हर तरह का धर्मवाद, कुछ भी गंदे गंदे चीज़ है ना, सब चलते रहते हैं। और जो सक्षम होते हैं ना उनको ही मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता। हम खुद के दम पर कर रहे हैं तो भी ये लोग आगे बढ़ने नहीं देते। ये यदि आप एक अब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो, स्टार्टअप कर रहे हैं तो, ये किसी युद्ध से कम नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है। मैं तो इधर लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा हीरोज़ सब स्ट्रॉन्ग है। मेरा हीरोज़ को ही मैं इस मेरे रूम में चिपकाया हूँ। मैं अगली वीडियो में इधर एक पोस्टर को भी एक मीनिंग है, मैं क्यों लगाया हूँ, इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है। इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊँगा। यदि आप एक स्टार्टअप फाउंडर है तो, एंटरप्रेन्योर है तो, बिजनेसमैन है तो, या खुद का बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो, पॉलिटिशियन है तो, सोशल एक्टिविस्ट है तो, सीए है तो, सीएस है तो, आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे पर्सनल ईमेल आईडी को दिया हूं। आप मुझे ईमेल भेजिए, नंबर भेजिए, मैं आपको कांटेक्ट करता हूं, फिर से कॉल बैक करता हूं। मुझे क्या मदद चाहिए कि भारत का किसी शहर में, कर्नाटक होने दो, महाराष्ट्र होने दो, गोवा होने दो, मुझे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर आईटी पार्क में मुझे जगह चाहिए। मेरे स्टार्टअप का टर्नओवर देखो, उसके ऊपर मैं जितने के लिए एलिजिबल हूँ ना उतना लोन दो बस। मुझे सिर्फ 5-10 लाख लोन दिया तो भी मैं 1 साल में इसको करोड़ तक लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट सर्विसेज सब रेडी है, सिर्फ इसको स्केल करना है। मुझे लोन दिलवाने में मदद करो, इतना ही मदद चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। यदि आपका सिटी में कोई बड़ा आपका बिल्डिंग खाली है तो आप मुझे उसको रेंट पर दे सकते हो, मैं रेंट पे करूँगा, उसको ही रजिस्टर्ड ऑफिस करके मैं चलाऊँगा। सिटी में चलाए तो मुझे और भी ज़्यादा सर्विस दे सकता हूँ मैं, और ज़्यादा लोगों को टीम में ऐड कर सकता हूँ, और जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। 3 साल के लिए आप इस देने के लिए बिल्कुल भी अग्रीमेंट करके मैं लेने के लिए तैयार हूँ, वो एक बड़े शहर में है। तो यदि आप इसके ऊपर और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, स्टार्टअप स्कैम्स के ऊपर सर्च कीजिए, मुद्रा लोन के ऊपर सब सर्च कीजिए, स्कैम क्या हो रहा है पता चलता है। बिजनेस सब्सिडी लोन में क्या स्कैम हो रहा है वो देखिए। और कर्नाटक तो भारत में करप्शन में नंबर 1 है, क्राइम रेट में बाकी राज्यों का नाम आता है, लेकिन ये भी टॉप 10 में है ही। ये क्यों टॉप 10 में पीछे रह रहा है कि इधर मीडिया वीक है।
मतलब भारत में क्या हो रहा है, हिंदी में है तो वो जल्दी वायरल हो जाता है, पूरी दुनिया को ही पता चलता है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में है तो वो मैटर इधर ही दब जाती है। इस कारण की वजह से ही इतना सारा कांड मेरे ऊपर हुआ तो भी दबा है, और मैं इसे फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी हुआ तो उसे पॉजिटिवली ले रहा हूँ, क्योंकि अब जो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ ना, मैं जीरो से नहीं कर रहा हूँ। 5 साल पहले मैं जीरो से किया था, लेकिन अब मैं एक्सपीरियंस के साथ शुरू कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि मैं इसमें जीतूंगा। बस आपका साथ चाहिए। साथ किस तरह का, आप मदद कर सकते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। मैं आपको मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को, बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट को भी शेयर करने के लिए तैयार हूँ। आप लीजिए। मुझे लोन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी ग्रांट नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 5 से 10 लाख लोन चाहिए। इतना लोन है तो मैं 1 साल में ग्रो करूँगा। आप मुझे लोन दिलवाइए, और मेरे साथ पर्सनल सिक्योरिटी के नाम पर मैं एफडी दे सकता हूँ, और मेरे पास एक स्विफ्ट वीडीआई गाड़ी है, ये एक ही है। और बाकी जितने भी मैं 5 साल में पैसा कमाया हूँ ना, सब मैं कंप्यूटर्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, और ऑफिस रेंट के ऊपर, और टीम मेंबर्स का सैलरी के ऊपर ही फूका हूँ। इसके ज़्यादा मेरे पास नहीं है, सिर्फ इतना ही है। सिर्फ मुझे मेरे पर्सनल नाम पर लोन नहीं चाहिए। मेरा जो स्टार्टअप है ना, रोरिंग क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके नाम पर ही लोन चाहिए। बस आप इतना मदद कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं इन सारे चीज़ों को समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।